शुरू हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज। कोई भी ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं हो रहा मीडिया राइट्स खरीदने के लिए। अब मतलब कोई भी ब्रॉडकास्टर ही नहीं है तो क्रिकेट मेरे हल पे होगी, क्रिकेट मेरे छनकने पे होगी। आप खुद बता दो ना। जो लोग बोलते हैं ना पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, उन्हें मानना चाहिए, मानना चाहिए। कसम से यार क्या बात किया आपने। खुदा का माफ कर दें यार, हमें माफ कर दें यार। मेरे पे ट्रोलिंग करा लें, मुझे ओएसडी बना दें, निकाल दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, मार दें, लेकिन यार ये ह्यूमिलिएशन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग करप्ट नेशन है और करप्ट नेशन के लोग करप्ट सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आईसीसी अपनी फंडिंग रोक देना, जमीन पे आ जाएंगे सारे। हॉकी से बदतर, फुटबॉल से बदतर काम होगा हमारा। बेइज्जती का मुकाम है, डूब के मरने का मुकाम है, यहाँ डूब के मरने का मुकाम है। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं बोलूंगा। तो ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर नहीं दें हमको। इसमें हमें को कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा रहे होते लाइव। हाँ, अगर उस तरह दिखाना है तो किसी ने कर लो। ये चीजें तो चेयरमैन को देखनी चाहिए ना। तो अगर चेयरमैन नहीं देख रहा तो फिर इसमें तो चेयरमैन की तरफ से परमिशन होगी। लगे रहो, जो भी करना है तुम लोग करते रहो। हम सोचते थे कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाए। लोग पता क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टर क्या कह रहे हैं, हम इस जांटू टीम पे अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, हम इस जांटू टीम पे अपने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। आप अभी रो रहे हो बैठ के, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, लोग रो रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्टर ने जो है वो मीडिया राइट्स लेने से इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आपका खुद कसूर है ना। आपकी टीम ऐसा क्या कर रही है कि ब्रॉडकास्टर आप पे पैसे लगाएं। शर्म तो आपको किसी भी को आनी चाहिए। जब आपके पास नालायक तरीन लोग होंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। भुगतो आप बैठो, आप भुगतो इस चीज को। कुछ शर्म आएगी तो दुनिया में मजाक ऐसे बनता रहेगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की क्रिकेट का। कोई प्रोफेशनली हम करेंगे कुछ। जिस तरीके से पाकिस्तान की आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान का सिनेरियो रहा है, कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता। इसलिए ब्रॉडकास्टर भी ये सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की सीरीज टेलीकास्ट कर पाकिस्तान से खरीद के क्या हमें स्पॉन्सर्स मिल पाएंगे, क्या हमें वो एडवर्टाइजमेंट मिल पाएंगे जिससे हम अपना खर्चा निकाल सकें। तो ब्रॉडकास्टर्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है यार। पीसीबी वालों, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब इतना कोई करप्ट, इतने कोई बहस लोग हो यार। ये जिम्मेदारी किसकी है? तुम एबनॉर्मल लोगों को प्लान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज दिन में 3 बार चेंज होती थी। अब वो कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते थे, रात को वो कुछ हो जाते थे। ब्रॉडकास्टर कहने लग रहे हैं कि ये सीरीज हम नहीं दिखा सकते, कोड़ियों के दाम ये ब्रॉडकास्टर ये सीरीज के राइट खरीदेंगे अगर कोई भी खरीदना चाहता हो। आपके पास नालायक लोग हैं। पीसीबी मुंह पे मुंह हाथ पे चपेड़े रख के बैठ गया, जब इनका करें क्या, करें तो करें क्या। भाई कहने का मकसद ये है कि आपकी क्रिकेट इतनी ज्यादा घटिया बन चुकी हुई है कि आप लोगों को अब तो ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिल रहे। आप टीम इंडिया को देखो भाई, और लाइनों में ब्रॉडकास्टर लगे होते हैं। जरा नेट पे गूगल पे सर्च मार के देखना टीम इंडिया के ब्रॉडकास्टर कौन है, पता चल जाएगा आपको। एक सवाल है मेरा, आखिर क्यों पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट अगले सालों में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा? ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे, जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है, उसके अंदर डीआरएस का नाम ना, ये हमारी बिस्ती। लोग दिलचस्पी भी नहीं ले रहे इसमें। लोग कहते हैं कि इस घटिया टीम में, इस जांटू टीम में हम क्या करेंगे, हम ब्रॉडकास्टर खरीद के क्या करेंगे। ना तो ये टीम परफॉर्म करती है, देख लो। नहीं, देख लो ना, अब देख लो ना, अब देख लो ना, बच गया घंटा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुद की सीरीज को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है जी। पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया दोस्तों, लेकिन सीरीज खरीदने के लिए तैयार नहीं। क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान ने जो हालिया गोल खिलाए हैं पाकिस्तान टीम ने, वो उसके समराज सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंतहाई छोटी टीम तस्वर किया जा रहा है। से शुरू हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज। 11 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की वनडे सीरीज हो रही है। इससे पहले 2015 में जो हुई थी उसमें हमें बांग्लादेश में ही व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ओवरऑल तो जाहिर है पाकिस्तान के स्टैट्स बहुत बेहतर है बांग्लादेश के खिलाफ। ऑस्कर अवार्ड किसको दिया जाए पे सेविंग के लिए? पहले ये कैंडिडेट्स है, ये सवाल लंबा कर दिया आपने। नहीं, मुझे लगता है किसी को देना पड़ेगा। उनको दे जिन्होंने टीम बना के भेजी, उनको दे जिन्होंने शोषा छोड़ा 50 लाख का, उनको दे, उनको दे जिन्होंने ये टीम बना के भेजी पे सेविंग के लिए, जो मेन प्लेयर्स हैं, जो इस क्रिकेट के मास्टर प्लेयर है, उनको ड्रॉप करके सिम्पथी हासिल करना कि टीम से नजर हट जाए, कि पता चले कि बड़ा एक्शन लिया है। या उनको दें, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, या उस तरह से लगाए। इनको दें, समझ नहीं आ रही। टफ कंपटीशन है, मैं तो बस यही बोलूंगा और कुछ नहीं। देखो वनडे जैसे बासित भाई कह रहे हैं ना कि जिनको वापस लाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, उनमें से 1-2 ही है यार। बाकी जो ड्रॉप हुए हैं वो अपनी फॉर्म की वजह से ड्रॉप हुए हैं। उनको तो अब किसी क्रिकेट में नहीं आना चाहिए, सिवाय बाबर साहिब या नवाज। बाकी तो सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अब प्रूव करना डोमेस्टिक में जाके परफॉर्मेंस देके 100% है। उनको पूरा सीजन खिलाएं। ये वाला नेशनल T20 हो रहा है, PSL हो रहा है, 4 डे होगा,
वनडे होगा उसमें देखें, फिर टीम के करीब लाए ना, तो फिर फायदा है। अगर आपने सिर्फ देखना सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, उसमें ही सिर्फ देखना है एक दो परफॉर्मेंस, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर बासित भाई ने सही कहा, हम तो अनबीटन जाएंगे 2027 में। सिस्टम जो है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दावे तो बहुत करता है, इंटर स्कूल क्रिकेट की भी कराने की बात हो रही है और बड़े प्लान बताए जाते हैं डोमेस्टिक की जानिब से, डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम नियाज़ी साहब की जानिब से कि हम इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं। फिर जुनेदिया भी जो है वो काफी हमें इन्फ्लुएंशियल नजर आते हैं, लेकिन टैलेंट हमारे पास नहीं आ रहा है। आप जो कोचेज लगा रहे हैं, आप उनसे पूछे तो सही, हम आपको इतनी मेंटोर लगाए, हमने वो सिस्टम किया, तो कहां है फास्ट बॉलर? अभी आपने कहा ना मेरे डिपार्टमेंट 8-9 फास्ट बॉलर खेलते थे, वो एक अदारा था, मजबूत था, वो आइडेंटिफाई, वो जीतना चाहता था। मीरपुर ढाका के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये सीरीज शुरू होने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी सीरीज कब हुई है वनडे की? 2015 में। उसके बाद से लेकर अब तक कोई वनडे सीरीज नहीं हुई। 11 बरस हो गए, 11 बरस। इस बीच में हमने 4 मैचेस जरूर खेले, 2 वर्ल्ड कप में, 2 एशिया कप में, और उनमें से एक हम हारे हुए 2018 एशिया कप के अंदर बांग्लादेश के साथ हम हारे हुए, जिसमें हमें इंडिया ने भी बड़ा फंटा लगाया था। उस एशिया कप की मैं बात कर रहा हूं। सो पॉइंट इज कि 2015 के बाद आप बांग्लादेश के साथ वनडे सीरीज खेल रहे हैं। 2015 में जो हमने खेली थी 3 वनडे मैच की सीरीज, कप्तान थे अजहर अली, कोच थे वकार यूनुस, पाकिस्तान 3-0 से हारा था शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में, जहां पे अब पाकिस्तान की सीरीज खेली जा रही है। ठीक है, उसके अंदर डेब्यू किया था मोहम्मद रिजवान ने उस सीरीज में 2015 में। अभी भी वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। पाकिस्तान टीम इनएक्सपीरियंस है, अभी 6 तो वो खिलाड़ी जो अनकैप्ड हैं, जिनमें से 3 का डेब्यू हो जाएगा। उसके अलावा हमारा एक्सपीरियंस बनता है 367 का, यानी 367 मैचेस खेल रहे हैं तमाम खिलाड़ियों, जो 9 बाकी बचते हैं उनका मिलाकर। और अगर हम बांग्लादेश का देखें तो 728 मैच बनते हैं उनके तमाम खिलाड़ियों का मिला के। हमारे सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, जिनके 100 मैचेस हैं, और शाहीन अफरीदी उनके 71 हैं। तीसरे नंबर पे हारिस रऊफ 54 है। बाकी हमारी यंग टीम है। आप बांग्लादेश की बात करें, सबसे एक्सपीरियंस मुस्तफीज़ हैं 116, और कप्तान मेहदी जो हैं 114 है। ट्रॉफी अनवीलिंग भी हो गई है, बड़े खुशगवार माहौल के अंदर 5 स्टार होटल जहाँ पे टीमें ठहरी हुई हैं, वहीं पर ही ट्रॉफी अनवीलिंग की तकरीब हुई है स्विमिंग पूल के पास रख के, और अच्छा एक हुआ है। बांग्लादेश के पास भी एक सीरीज आई वर्ल्ड कप में, वो नहीं खेल पाए थे बिकॉज ऑफ देयर इशू विद बीसीसीआई, पॉलिटिकल इशू जो भी आप कह सकते हैं। अब उनकी ये पहली सीरीज होगी। ऑफ कोर्स उस बीच में उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाया था T20 फॉर्मेट का, और काफी गहमा-गहमी रही। ये वो फॉर्मेट है जिसमें हमें और ज्यादा काम की जरूरत है। जिस फॉर्मेट में हम समझते थे कि हम अच्छे हैं, वहां हमारा जो हाल हुआ वो सबके सामने, और जिस फॉर्मेट में हमें काम की जरूरत है उसका अब अगला वर्ल्ड कप उसी का है। टीम बहुत अच्छी बनाई है और इंशाल्लाह माशाल्लाह 2027 का वर्ल्ड कप जीत जाएंगे हम लोग। ये तो शगुफे हैं, शगुफे। नहीं, आपने भी वही बात करनी चाहिए। ये तो हो गई मजाक की बात, अब हम करते हैं सीरियस। ये शगुफे हैं यार। देखो, इसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई है, बाकी जो माइंड सेट है वही है वापस सब लड़कों को वापस लाने का। मैं माफी के साथ मेरी तो दुआ, ये जितने नए बच्चे गए ना, जितने नए बच्चे गए, मेरी दिल से दुआ है कि ये हर मैच में ऐसी परफॉर्मेंस कर दे, जिनको लाने की तैयारी की गई है ना टीम अनाउंस करके, वो और पीछे चले जाएं। ये मेरी पर्सनली दुआ है उन बच्चों के लिए। अच्छा कामरान, मैंने उस दिन भी कही थी एक बात, जब आपने कहा था कि यार इस पे हम बाद में बात करेंगे, अभी हम वर्ल्ड कप पे ही बात रखते हैं, कि जो टीम अनाउंस की है इसमें मुझे इतने सारे ऐसे फ्लॉज नजर आ रहे हैं खिलाड़ियों के जो कि मेरी समझ से बाहर है। एक प्लेयर के लिए हम कहते रहे कि यार इस फॉर्मेट में वो स्ट्रगल कर रहा है, इस फॉर्मेट को उसकी क्रिकेट सूट नहीं करती। बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, वनडे की वो बैकबोन है, वनडे में उसकी जगह बनती ही बनती है, उसके बगैर टीम नहीं बनती। आपने इससे बाहर कर दिया। A bit disappointing T20 matches. Pakistan is back to ODI. Overall squad की feels, Mike Hassan कह रहे हैं all these players deserve to be in the team. तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? बेंच पर बैठने के लिए कह रहे हैं या वैसे डिजर्व से क्या मतलब है? मैं आज देख रहा था अखबारों में, स्टोरी है, घर में रोजाना अखबार आता है, उसमें हेडिंग लगी हुई थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि नए लड़के आए, हम नया स्टार्ट करेंगे। भाई क्या किया आपने? नाफे को बाहर बिठाए रखा सारे वक्त, नहीं खिलाया आपने। वो भी तो नया लड़का था, हम तो पूछ रहे थे भाई ये कौन है, कहाँ से आया बताओ, उसको नहीं पता। आपने वो उस्मान तारिक को जो है सीक्रेट वेपन को छुपा दिया, वो शायद वनडे के सीरीज में निकालेंगे। उससे पहले हसन नवाज, उसको आपने निकाल दिया, सुफियान को निकाल दिया। तो अब क्या इन लड़कों को